इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल और अव्यवस्थित जल संरचना को लेकर गंभीर हालात सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके इंदौर नगर निगम के अधिकारी सबक नहीं ले रहे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद नगर निगम का कोई प्रभावी हस्तक्षेप नजर नहीं आ रहा है। कुछ माह पहले हुए दूषित जल कांड के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी सक्रियता नहीं दिखा रहे, जो घोर आश्चर्य का विषय है। भविष्य में फिर किसी बड़ी आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया ने वार्ड क्रमांक 22 में स्थित जल संरचना यानी कि संपवेल की बदहाल स्थिति उजागर की है। बताया जा रहा है कि यहां से वार्ड क्रमांक 33 सहित अन्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाती है, लेकिन मौके की स्थिति बेहद चिंताजनक है। संरचना के भीतर गंदगी, कचरा और मिट्टी जमा है, जिससे पानी पूरी तरह दूषित हो चुका है। ऐसे पानी का उपयोग लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितना गंभीर खतरा उत्पन्न कर देगा, विचार किया जा सकता है। पार्षद का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर वे कई बार निगम अधिकारियों और निगम कमिश्नर तक को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अभी जो पानी की बात करें, हकीकत में अगर पानी पे हम जाएं तो पहले मैं आपको मूल बताता हूं कि पानी इंदौर नगर निगम और सरकार के पास में इंदौर के लिए है ही नहीं। वास्तविक पानी को इंदौर को ज़रूरत है कम से कम अभी 310 mld पानी आता है, 50 mld यशवंत सागर और छोटे मोटे तालाबों से मिलकर मिलता है। हमको ज़रूरत है और 450 mld की, जो फोर्थ चरण है पिछले 4 साल से बोल रहे हैं हमको आना चाहिए, लेकिन नहीं ला पा रहे, जबकि 1100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको मिल चुके हैं। और मुझे नहीं लगता आने वाले 3 साल तक पानी इंदौर में आ पाएगा अमृत 2 के नाम से। यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई कि उसके बावजूद भी जितनी पुरानी टंकियाँ हैं, उन टंकियों के स्थिति ये है कि जितने सम बने हुए हैं उन सम को मेरे हिसाब से, जैसे मैंने ये वाला सम साफ़ किया, ये वाला सम 2004 में बना था और 2026 हो रहा है, ये एक भी बार साफ़ नहीं हुआ। कीचड़ भी सड़ गया, इतना गंदा पानी लोगों को ऊपर का पानी मिला रहे, किसी का कोई चिंता नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। भागीरथपुरा जैसी घटना के बाद भी कोई सीख नहीं ली है नगर निगम ने। कम से कम इंदौर शहर में 10 से 15 और 20 सम ऐसे और होंगे, चाहे वो 78 में हो, चाहे वार्ड नंबर 33 में कोई टंकी बनी है उसके नीचे उसको ऊपर से पैक कर दिया है, वो वाला सम हो। ऐसे कम से कम 15 सम और होंगे। वहाँ भी स्थिति यही है कि कम से कम 3-3 फीट गाद होगी। आपने सफाई की निकाला तो क्या स्थिति निकल? ये लगा कि कीचड़ जो होता है ना, कीचड़ जैसे कीचड़ होता है वो नॉर्मल होता है, एक कीचड़ भी सड़ जाता है ना, वैसा था, जिसके अंदर कई प्रकार के जीव जंतु पैदा होते हैं, जहरीले भी होते हैं, मेंढक और इनके मछली के बच्चे तो पैदा हो ही जाते हैं। ये समझिए ये हालत है कि इस टाइप का ढक्कन नहीं है, एक ढक्कन एक नहीं है। आज इसमें कुत्ता गिर जाए, बिल्ली गिर जाए, चूहे मेंढक चले जाए, कोई भी चला जाए तो सड़ता रहेगा, मरता रहेगा, देखने वाला तो कोई ही नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि निगम प्रशासन को जिम्मेदारी के साथ जितने समवेल हैं, जितनी टंकियां हैं, ईमानदारी के साथ साफ़ होना चाहिए। हर टंकी के नीचे पानी की लाइब्रेरी होना चाहिए, जिसमें पानी चेक होना चाहिए, उसके बाद जनता को पानी पीने का छोड़ना चाहिए। ये तो नियम है, लेकिन इन्होंने, मुझे नहीं लगता कि प्रतिदिन कहीं पानी चेक होता होगा, ना कोई लेबोरेटरी होगी टंकी के नीचे। मेरा निवेदन है, यहाँ जो कमिश्नर साहब है इनसे बात करो तो ये जब दो तब एक ही चीज़ करो, तो पैसे ही नहीं है। पैसे ही नहीं है तो तुम नगर निगम कमिश्नर काय के लिए बने भैया? निगम पर छोड़ दो, पैसे ही नहीं है, सरकार से डिमांड करो। महापौर, 9 के 9 विधायक और सांसद क्या कर रहे हैं? अगर निगम के पास पैसा नहीं है, नगरीय प्रशासन मंत्री भी यहीं के हैं, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्या? पैसे देने की ज़रूरत है, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? ये यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिनको भाजपा के सारे जनप्रतिनिधि, सारे जनता भाजपा के हैं, इन लोगों ने कभी भी पैसे को लेकर सोची नहीं। ठेकेदारों को 1400-1500 करोड़ लेना है, वो ठेकेदार के काम बंद पड़े हैं। हकीकत में अगर इंदौर को साफ पानी करना है, मैं एक चैलेंज करता हूँ, 6 महीने से साल भर के अंदर पूरे इंदौर शहर का पानी साफ कर दूंगा। सिर्फ सोच चाहिए, एक दृढ़ निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। जैसे इंदौर शहर को मनीष सिंह ने एक सूत्री काम करके नंबर 1 लाया, ये उसी ढर्रे को चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मेहनत मनीष सिंह साहब की थी। ऐसा ही एक सशक्त अधिकारी चाहिए जो अब खुद सुबह जल्दी उठ के खुद निर्णय ले, खुद को काम कराए। जहाँ टंकियाँ बनी है पानी की, वहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन चेंज करना है, उन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को चेंज कर दें, पानी को पर्याप्त मात्रा साफ दे दें, तो आधी समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। दूसरा अहम सवाल है कि इंदौर के होटल ग्रैंड सैटर्न में एलिगेटेड स्वर्णिम फ्यूजन रनवे सीजन 0.2 का सफल आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन संस्थापक दीपिका शर्मा, विनीता एसोसिएट पार्टनर डॉक्टर विनीता कुमार और ओलंपिका दास मिश्रा ने किया, जबकि कोरियोग्राफी श्वेतांक
प्रकाश चतुर्वेदी के द्वारा की गई कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर रूप सज्जा एवं इंदौर प्रॉपर्टीज रहे। आयोजन में समाज के कई प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति रही, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार एवं अंतर्राष्ट्रीय अंक ज्योतिष फैस रीडर वास्तुविद राजेश उषा शर्मा, विशेष अतिथि राजकुमार चौधरी और धावक नित्य सिंह शामिल रहे। NSTI के विद्यार्थियों ने 12 राशियों की थीम पर आधारित प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। उनकी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को दर्शकों की खूब सराहना मिली। आज का जो आयोजन है वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि यहाँ पर जो आयोजन हुआ है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म युवतियों को और आज की जनरेशन को दिया गया है कि वो अपनी जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन करें, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाए। बहुत सुंदर आयोजन रहा। विनीता जी और दीपिका जी ने दोनों के संयुक्त तत्वाधान में जो आयोजन हुआ है वो बहुत अच्छा रहा है और बहुत वाहवाही उनका। राजेश शर्मा। तुलसीनगर क्षेत्र में बढ़ते जल संकट को देखते हुए शिव शांति पारमार्थिक ट्रस्ट ने एक सराहनीय पहल की है। ट्रस्ट के अध्यक्ष शिव नारायण अग्रवाल के निर्देशन में रहवासियों के लिए निःशुल्क जल वितरण की व्यवस्था शुरू की गई है। भीषण गर्मी के बीच यह सेवा क्षेत्रवासियों के लिए राहत का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। टैंकर के जरिए प्रतिदिन जरूरत के अनुसार पानी नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। जो रहवासी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं ट्रस्ट कार्यालय माया एंटरप्राइजेस तुलसीनगर स्थित सरस्वती मंदिर के पास संपर्क कर सकते हैं। इंदौर के नॉर्थ राजमोहल्ला स्थित भगत सिंह उद्यान में बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर निगम के द्वारा विकास के लिए टेंडर जारी होने के बावजूद काम अधूरा छोड़ दिया गया है। ठेकेदार ने उद्यान में तोड़फोड़ कर उसे बदहाल स्थिति में ऐसे ही छोड़ दिया, जिससे गंदगी और असुरक्षा बढ़ गई है। जो उद्यान कभी बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुकून का केंद्र था, वो अब परेशानी का कारण बन गया है। रहवासियों ने कई बार शिकायत के बाद भी निगम पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। आज सभी राजमोहल्ला रहवासी संघ के सभी पदाधिकारी और रहवासीगण आज यहाँ पर हमारा जो गार्डन है नगर निगम जून से लगा हुआ है, यहाँ पर दोनों गार्डन को 6 महीने पहले यूरेशिया गार्डन के रूप में डेवलप करने के नाम पर तोड़ दिया गया। वृक्ष भी बड़ी संख्या में काटे गए और अभी स्थिति ऐसी है कि जो पुरानी स्थिति थी उससे बहुत बदहाल स्थिति में आ चुका है गार्डन, जबकि वो सेंट्रल लोकेशन है। राजमोहल्ला मल्हारगंज से लेके कहीं सैकड़ों परिवारों के लोग नियमित रूप से योगा भी करते हैं उस स्थान पर और बाकी वॉक के लिए भी डेली आते हैं। और अभी तक जो डेवलपमेंट कार्य प्रभावित हो रहा है उसके कारण सारे रहवासी लगातार परेशान हैं। इंदौर में 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत आम नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आ रही है। नगर निगम ने संपत्ति कर और जल कर के बकायेदारों को सरचार्ज में विशेष छूट देने की घोषणा की है। 50,000 रुपए तक के बकाया पर 100%, 50,000 से 1 लाख तक 50% और 1 लाख से अधिक पर 25% सरचार्ज में छूट दी जाएगी। लोक अदालत नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोनल कार्यालयों में आयोजित होगी, जहां लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से त्वरित निराकरण भी किया जाएगा। देखिए, अभी लोक अदालत का 9 मई को आयोजन है और जैसा कि हर लोक अदालत में सुविधाएं रहती हैं जो छूट की सरचार्ज पे, वो इस बार भी हैं। यद्यपि ये बात भी सही है कि अभी कुछ हमारे पोर्टल के इश्यूज़ हैं जिनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ मुझे पता है कि कई जगह से कुछ पॉइंट ऐसे आ रहे हैं, बट फिर भी हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोग 100% जो हमारे उपभोक्ता हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर नागरिक हैं, जिनकी जो भी भवन स्वामी हैं, भूमि स्वामी हैं, सभी को हम लोग अपील कर रहे हैं कि वो अपना कर समय पर ज़रूर दें, लोक अदालत का बेनिफिट भी लें। और अभी तो क्योंकि 30 जून तक एडवांस जो जमा करने के जो रिबेट मिलती है 6.25% की, वो भी उपलब्ध है। तो मेरी सभी से अपील है कि एक तरह से इस 30 जून तक की एक ही लोक अदालत होगी, तो उस लोक अदालत में 2 तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं कि रिबेट भी है करंट डिमांड पे, और जो पुराना हमारा है उस पर लोक अदालत के माध्यम से सरचार्ज पे भी वेवर है। तो लोग अधिक से अधिक इसमें आगे बढ़ के और इसका बेनिफिट लें। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में चल रही जिला स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप अब फाइनल चरण में पहुंच चुकी है। अंडर 15 बालक वर्ग में आरोराज सिंह बग्गा और शोभित गुप्ता के बीच खिताबी मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं बालिका वर्ग में मंदावी गांधी और रिधिमा सूद फाइनल में पहुंच चुकी है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की प्रतिभा और आत्मविश्वास देखने को मिला। अब सभी की नजरें फाइनल मुकाबलों पर है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की 10वीं और 12वीं की द्वितीय बोर्ड परीक्षा 7 मई से शुरू होगी। इंदौर जिले में 39 केंद्रों पर 25,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। 10वीं में 11,881 और 12वीं में 13,622 परीक्षार्थी भाग लेंगे। परीक्षा सुबह 9 से 12 तक होगी। 10वीं का पहला पेपर हिंदी और 12वीं का बायोटेक्नोलॉजी सहित अन्य विषयों का रहेगा। परीक्षा सीसीटीवी निगरानी में होगी। कि 7 मई से सेकंड एग्ज़ाम माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड 10वीं एवं 12वीं के लिए आरंभ हो रही है। इंदौर में 39 सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर 10वीं और 12वीं की परीक्षा दोनों साथ में ही चलेंगी और इन सेंटरों पे बच्चों के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था जो कि आवश्यक है मूलभूत, उनकी हमारे द्वारा व्यवस्था की गई है। परीक्षा आरंभ होने से अंत तक समस्त सावधानियों के साथ में हम परीक्षा कंडक्ट करवाएंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट और कैसीनो सट्टेबाजी से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। उषा नगर स्थित एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो डायमंड सर्वर के माध्यम से सट्टा संचालित कर रहे थे। आरोपी ग्राहकों को ऑनलाइन आईडी पासवर्ड देकर अलग अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाते और बदले में डिजिटल पॉट्स देते थे। जांच में इस नेटवर्क के तार दिल्ली और दुबई से जुड़े मिले हैं। पुलिस ने 39 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 1,40,000 रुपये नकद सहित कुल 7,70,000 की सामग्री जब्त की है। आरोपियों पर बीएनएस पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पर मंगलवार रात कुछ बस संचालकों के साथ बदमाशों ने जमकर मारपीट की। यह घटना जो आप देख रहे हैं यह पहली घटना नहीं है। इस तरह की घटनाएं पहले भी अनेक बार हो चुकी है, लेकिन पुलिस बदमाशों के खिलाफ अब तक कोई ठोस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई है। यही कारण है कि बदमाशों के हौसले बेहद बुलंदी पर पहुंच चुके हैं। छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 4-5 बदमाश 2 युवकों को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद चौंकाने वाली बात यह रही कि मारपीट में शामिल आरोपी खुद थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने में भी सफल हो गए। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब पुलिस ने रिपोर्ट ही दर्ज कर ली तो फिर जांच किस बात की जा रही है। जाहिर है पुलिस निर्दोष लोगों पर ही कार्रवाई करेगी। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इंदौर जिले में जल संरचनाओं के निर्माण और पुनर्जीवन का कार्य तेज से गति से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का गहरीकरण, मरम्मत और स्टॉप डैम निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं भी विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गंभीर नदी के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत योजना बनाकर डीपीआर तैयार की गई है, जिसमें उद्गम स्थल से लेकर अंतिम छोर तक विभिन्न कार्य प्रस्तावित हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जलगंगा संवर्धन अभियान में इंदौर जिले में भी काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र दोनों जगहों पर इसके लिए कार्य हो रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों का गहरीकरण, तालाबों की मरम्मत, स्टॉप डैम या अन्य जो जल स्ट्रक्चर्स होते हैं जुड़े हुए, उस पर काम हो रहा है। साथ ही साथ गंभीर नदी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जाना पाव में कार्यक्रम में विजिट की थी तो उन्होंने निर्देश दिए थे कि हम नदी पुनर्जीवन में भी कार्य करें और उनके निर्देशों के बाद इस पर तत्काल कार्य प्रारंभ हुआ है। हमने इसकी डीपीआर बनाई है और पूरी जो गंभीर नदी है उसके पूरे उद्गम से लेके पूरा आगे तक की पूरी प्लानिंग हुई है। और इधर इंदौर में बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की गई। विशेषज्ञों ने अधिक पानी पीने, शरीर को हाइड्रेट रखने, धूप में निकलने से बचने और सिर ढककर बाहर निकलने की सलाह दी है। खाली पेट घर से बाहर ना निकलने की हिदायत भी दी है, जिसे खास तौर पर ध्यान रखना होगा। श्रमिकों के लिए कार्यस्थलों पर छांव और ठंडे पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी दिशा निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। जिले के अस्पतालों और सीएचसी में हीट स्ट्रोक क्लिनिक शुरू किए गए हैं, जहां मरीजों को तत्काल उपचार मिलेगा। प्रशासन ने लापरवाही पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। देखिए, हीट स्ट्रोक चूँकि गर्मी का अगर हम देखें ग्रीष्मकाल आ गया है और टेम्परेचर निरंतर बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य को अपने आप को देखें भी और अपना ध्यान भी रखें। इसके लिए कुछ SOPs भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए हैं और हम सभी लोग उसका पालन करें। मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित इंदौर वासियों से अपील करूंगा कि वो कृपया करके उन SOPs का पालन करें। हाइड्रेशन मतलब पानी पीते रहें, छाँव में रहें, अपने सिर को बचा के रखें, कुछ ना कुछ गमछा या इसका उपयोग करें और हमेशा भोजन करके ही घर से बाहर निकलें। इस प्रकार के SOPs भी जारी करें, उनका पालन करें। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे
श्रमिक भाई कार्य करते हैं तो उनके लिए उपयुक्त स्थान रहे, ताकि वो कार्य के दौरान जब उनको बैठना हो तो छाँव में बैठ सकें, और उनके लिए पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनको शीतल जल मिल सके। और हमने सभी इसके लिए निर्देशित भी किया, सभी ऐसे संस्थान जहाँ पर हमारे श्रमिक भाई काम करते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की लापरवाही हो तो इस पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं लेबर विभाग को और हमारे अधिकारियों को। साथ ही साथ अगर हीट स्ट्रोक की स्थिति बन जाती है तो हमारे यहाँ सभी हम लोगों ने हमारे जितने भी CFCs हैं और जिला अस्पताल है उसमें एक हीट स्ट्रोक क्लिनिक का भी निर्माण किया गया है, जिसमें ऐसे सभी पेशेंट्स यदि उनको कोई इस प्रकार। इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र में जनगणना ड्यूटी का प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है। प्रगणक निर्मला शर्मा ने घुटनों के ऑपरेशन के बावजूद मात्र 6 दिनों में 120 मकानों का सर्वे पूरा कर दिया। वहीं बद्रीलाल तडोना ने 4 ब्लॉकों के 245 मकानों का सर्वे महज 4 दिनों में पूरा कर दिया। शुरुआत में अतिरिक्त जिम्मेदारी न होने के बावजूद उन्होंने स्वेच्छा से और ब्लॉक लेकर कार्य समय से पहले समाप्त कर दिया। दोनों प्रगणकों की मेहनत और समर्पण ने यह साबित कर दिया है कि मजबूत इच्छा शक्ति से कठिन परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट कार्य किया जा सकता है। इनके सहित अन्य लोगों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया है। 6 दिनों में पूर्ण कर लिया। मेरा क्षेत्र जो मुझे दिया गया था बहुत अच्छा था, सबने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। मेरे घुटने में परेशानी हुई थी, ऑपरेशन हुआ है तो मैं सर के पास कैंसिल करवाने थी। सर ने बोला हम पूरा सहयोग करेंगे, आप काम कर लो, राष्ट्रीय काम है, आपको मौका मिला है। मैंने फिर सर की बात मान ली और काम कर लिया। क्या परेशानी आई? हाँ नहीं सर, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मेरा थोड़ा चलने में परेशानी आती है, मेरे घुटने में स्वेलिंग आ जाती है, मुझे कोई परेशानी नहीं। कितने मकान थे आप? मेरे 120 मकान थे। सारे कर दिए? जी सर, सारे। किसी तरह का असहयोग जो लोगों से मिलता है? नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं परेशानी हुई, मुझे कुछ भी असहयोग। पर कई बार देखते हैं कि कोई छोटी मोटी बीमारी हो या इस तरह से लोग जो है वो ड्यूटी कैंसिल कराने पहुंच जाते हैं। आप भी गए तो थे, लेकिन मोटिवेट होने के बाद आपने स्वीकार किया। जी सर। दूसरे लोगों से क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगी कि ये राष्ट्रीय काम है, अगर अपने को मिला है तो अपने को करना है ये काम। जनगणना के कार्य को लोग जो है वो बड़ा कठिन मान रहे हैं और कई लोग जो हम देखते हैं ड्यूटी कैंसिल कराने आते हैं, और आपने 3-4 दिन में ही ये काम पूरा कर लिया। क्या किस तरह का मोटिवेशन था? मोटिवेशन तो सर को मैं जब भी फोन लगाता था ना बहुत अच्छा गाइड करा, और इनको समझाने के हिसाब से जैसे हमने काम किया तो ज्यादा परेशानी नहीं आई, आसानी से काम हो रहा है। कितने थे मकान आपके पास? चारों ब्लॉक मिला के मतलब 245 मकान। और कितने दिन में कर दिया? 4 दिन लगे। 4 दिन में आपने पूरा कर दिया? जी। तो है इतना आसान है कि 4 दिन में हो जाएगा ऐसा? हाँ आसान है ना, हम तो करते ना, क्योंकि गांव वाले सहयोग करते ना जाते हैं जब, और कोई भी परेशानी आती है तो मैं सुपरवाइजर सर को फोन लगाता हूँ या सर को फोन लगाता हूँ कि मेरे जो भी परेशानी है वो समझाते हैं तो मैं कर लेता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम बद्रीलाल तडोला है, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय माध्यमिक विद्यालय 8 मील। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद सोशल मीडिया पर कुछ कार्टून काफी तेजी से प्रसारित हो रहे हैं। क्या है कार्टून, आप स्वयं देखें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।